तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह की शुरुआत हो रही हमारे प्यारे से गांव के रूटीन के साथ। सुबह का समय है, गांव हो या शहर, काम सबके पास होते हैं, तो कामों के साथ हो गई है सुबह की शुरुआत। और ये देखिए सूर्योदय का समय हो चुका है। सूर्य देवता ने दर्शन तो दे दिए हैं, लेकिन बदली के कारण उनकी किरणें पूरे आकाश में नहीं जा पा रही हैं, तो इसी वजह से आज समय का पता ही नहीं चला। तो सुबह के जो काम होते हैं वो तो हमारे हो ही चुके हैं। उसके बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ करके हम आ गए हैं अपने किचन में। फटाफट से लग जाते हैं काम पर, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा जल्दी है भाई, कहीं जाने की तैयारी भी करनी है। और कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोग हमारे वीडियो में बने रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए खाना बनाने की तैयारी करते हैं। अरे तैयारी क्या, हमारी सब्जी बन रही है। तो सब्जी हमने बना दी थी आलू और परवल की, वो भी सूखी वाली। और उसके बाद यहाँ पर पूरी बन रही है। तो मम्मी भी नहाकर आ चुकी हैं और मम्मी बेल दे रही है, हम निकाल दे रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा। और दोस्तों आज है 6 अक्टूबर, दिन है रविवार, सुबह का टाइम है, खाना हमारा बन रहा है। जब हम कहीं पर जाते हैं और खाना ले जाना होता है तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ बनती है ना वो होती है आलू की सब्जी, आलू परवल की। अगर परवल नहीं होती तो आलू की सूखी सब्जी ही बन जाती है। आलू को उबालकर फिर उसको अच्छे से जो है बनाई जाती है। उस सब्जी को बड़ी स्वादिष्ट सब्जी लगती है और यात्रा में इसी तरह की सब्जियां जो है ले जाई जाती हैं। और परवल रखे थे तो हमने परवल फ्राई करके डाल दिए हैं। तो सब्जी तो हमारी चटपटी वाली तैयार हो चुकी है। उसके बाद पूड़ी भी बना लेते हैं, फिर लग जाते हैं तैयारी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो खाना का ही होता है। खाना तैयार हो जाता है, उसके बाद आराम से तैयार होते रहो। तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और हाँ, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद खाना हम रख भी लेते हैं। मम्मी कह रही थी पैक कर लो और फिर तैयारी में लगते हैं। तो सभी लोग जा रहे हैं घर में, यानी हमारी पूरी फैमिली जा रही है, बस पापा जी नहीं जा रहे। और पापा जी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इस समय का जो माहौल है वो माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घर में जो है घर को अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं, इसीलिए उनसे कहा भी गया था लेकिन वो कह रहे थे हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों हमारी गुड़िया रानी तैयार होके आ चुकी है। मेरे सपने दोस्त कैसे लग रहे हैं, दोस्त मेरी जूती अच्छी लग रही है। और सब लोग तैयार हो रहे हैं। चारू हमारी तैयार हो चुकी है और आज इन्होंने इतनी ज़्यादा जो है अपनी जूती अपनी सैंडल बदले, क्या बताएं। पहले ये जूती निकलवा के लाई थी कि हम जूती पहनेंगे, उसके बाद ये वाली जो सैंडल होती है वो निकलवा के लाई। और इसमें ना चलते हुए बहुत ही ज़्यादा कम बनता है। डांट रहे थे कि वही पहन लो, लेकिन नहीं, वो पहनेंगी। और बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उनको अपनी पसंद की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसी वजह से वो बार बार जूती भी पहन रही थी, सैंडल भी पहन रही थी। फिर जो समझ में आया वो फिर उन्होंने पहना था। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं महावर। मम्मी लगा रही है नेल पेंट। चारू को हमने महावर नहीं लगाया क्योंकि इनको डांट भी रहे थे कि कपड़ों में लग जाएगा। और आज इन्होंने जिद भी नहीं की क्योंकि आज इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ही है। दोस्तों सभी लोग तैयार हो चुके हैं और आज है संडे, छुट्टी का दिन है। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों को भी बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और दिखाएंगे भी। बहुत दिनों का सोचा हुआ आज पूरा होने जा रहा है। तो चलिए, खुशी तो इसी बात की है कि इतने दिनों से हम कह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली वो दिन आ गया है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो तैयार हो चुके हैं, निकलते हैं
और भी कई लोग जा रहे हैं, क्योंकि जब गाड़ी जाती है तो 1-2 लोग और तैयार हो जाते हैं। तो सब लोग आ जाएं, गाड़ी आ जाए तो हम निकले यहाँ से। और पूरा तैयार हो चुके, चारू भी तैयार हो चुकी हैं, तो सभी लोग निकलते हैं। हमारा अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि कहीं पर जाओ तो सामान सारा इधर उधर हो जाता है, तो ये सब वापस आकर सही करेंगे। और चारू तो सबसे ज़्यादा खुश है चारू बहुत ही ज़्यादा खुश है कि हम जा रहे हैं। चप्पल ले रहे हैं, चप्पल तो मैं बाहर अच्छा उसी तरफ में हाँ गाड़ी ऐसी करिए ऐसी गाड़ी ऐसी पावन की गाड़ी आ लो, ये गाड़ी अपनी नहीं है, उधर आई। ये अपनी नहीं है, उधर आई। चलो उधर थोड़ी नहीं, उधर चलो। तो एक गाड़ी की गई है, क्योंकि सभी लोग तो ऐसे जा नहीं पाते। और गाड़ी में क्या होता है, सभी लोग चले जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। और ख़ासकर बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है, तो इसी वजह से 2 पहिया वाहन से तो नहीं बनता। और बन भी जाता तो इतने सारे लोग कहाँ 2 पहिया वाहन से जा पाते। और चारू रो रही है क्योंकि गाड़ी अभी नहीं आई है। क्या हुआ? वो अपनी गाड़ी नहीं है, वो दूसरी गाड़ी है ना। सब लोग आज जा रहे घूमने, वो लोग भी जा रहे घूमने, इसीलिए वो गाड़ी आई थी। इधर देखो तो, गुस्सा क्यों हो? इधर देखो, चलो मोबाइल देखो। मोबाइल अच्छे से लेके बैठो, आए। अभी चलेंगे, अभी चलेंगे। अनाया क्या कर रही थी आज, देखो ये देखो। और हम लोग तो काफ़ी देर पहले ही तैयार हो गए थे, लेकिन गाड़ी नहीं आ रही थी, इसी वजह से जो है चारू का मूड ख़राब हो गया था। और हो भी जाता है, क्योंकि बच्चे कितनी देर से इंतज़ार करते हैं, और गाड़ी थोड़ा सा देर में आई थी। तो देखिए जी, फाइनली गाड़ी आ चुकी है। जिसको जिसको जाना था वो सभी लोग तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग निकलते हैं अपने सफ़र में। और ये देखिए चारू कितनी जल्दी से दौड़ती हुई आई है, क्योंकि कहीं भी जाना हो या घर में कोई फंक्शन हो, त्यौहार हो, तो सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं वो बच्चे होते हैं। बच्चों को बड़ा ही उत्साह रहता है हर जगह पर जाने का। और नई जगह हो तो सभी लोग जो है उत्साहित रहते हैं। तो आज सभी लोग नई जगह पे जा रहे हैं, हमको केवल छोड़ के। और हम तो जा चुके हैं पहले, क्योंकि उस जगह से हमारा कुछ खास लगाव है, वो आप लोगों को कभी ज़रूर बताएंगे। और बहुत ही यादगार हमारी यादें हैं, बहुत ही ज़िंदगी का जो सुनहरा सफ़र है वहीं से शुरुआत हुई थी हमारी। तो चलिए ये सब तो आपको कभी बताएंगे ज़रूर, लेकिन अभी हम कर रहे हैं एक नए सफ़र की शुरुआत। और सभी लोग ये देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं। बोलो कुछ, बोलो। और वैसे तो जो मेन रास्ता था उससे भैया लेकर नहीं जा रहे हैं, भैया थोड़ा सा शॉर्टकट लेकर जा रहे हैं। तो गांव के अंदर से हम लोग जा रहे थे, तो इस रास्ते से भी हम पहली बार ही जा रहे हैं, सभी लोग पहली बार ही जा रहे हैं। यही क्या वही आप पास्ता लाई थी ना, जब दवा लेने गई थी। पहुंच चुके हैं अपने पहले पड़ाव पर, क्योंकि आज हमको एक जगह नहीं 2 जगह पर जाना है। तो ये है नवाबगंज। जो दोस्त हमारे यहाँ के होंगे वो पहचान गए होंगे। नवाबगंज में है दुर्गा माता का मंदिर, जो कि बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो वही हम लोग भी आए हैं यहाँ पर। तो भैया जी ने गाड़ी यहीं पर रोक दी थी, क्योंकि अंदर ले नहीं जाने दे रहे थे। तो अब हम लोगों को पैदल चलना होगा। और जो लोग यहाँ से हैं या यहाँ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो बहुत ही अच्छे से इस मंदिर के बारे में पता होगा। और इस मंदिर की महिमा का गुणगान हर श्रद्धालु के मुँह से आप सुनेंगे। सच्चे हृदय से जो माता रानी को मानता है, उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और माता रानी हर जगह पर हर रूप में विराजमान है। आ जाओ।
करीब 2-2.5 घंटे का रास्ता हम लोग तय करके आए हैं और फिर भी चेहरे पर थकान नहीं दिख रही होगी आप लोगों को, उल्टा उत्साह और भी बढ़ गया है कि जल्दी से माता रानी के दर्शन हो जाए। तो सबसे पहले प्रसाद ले लेते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए, और यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमेशा इन्हीं से प्रसाद लेते हैं, तो ये थोड़ा सा जानती भी हैं। और उसके बाद चलिए दर्शन करते हैं। आ गए हैं माता रानी के मंदिर में। बड़ा ही भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत ही जगह है, तो भक्तों को कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। लाइन लगी हुई थी तो लाइन में हम लोग भी लग गए थे। वैसे सुबह के टाइम पर आओ ना तो लाइन लंबी लगती है, बाहर से लगती है, तो हम लोगों को उतनी दूर से आने में टाइम तो लग ही गया था। करीब 10:30 बज गए थे पहुँचते पहुँचते यहाँ पर। तो तब तक भीड़ काफ़ी कम हो चुकी थी। सभी लोग बता रहे थे कि सुबह के टाइम पर यहाँ पर बाहर से जो है लाइन लगती है। तो माता रानी के दर्शन हम लोगों को बहुत ही अच्छे से हो गए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। चलिए दोस्तों, जो दोस्त हमारे यहाँ पर नहीं आए हैं उनको हम माता रानी के दर्शन करा लेते हैं। आप लोग भी कर लीजिए और एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा जय माता दी। और फिर जल्दी में हम लोग बाहर आ गए हैं क्योंकि अंदर ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे, और बाहर भी मंदिर बने हुए हैं तो सब जगह के दर्शन कर देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, उसके बाद अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेन ही भी। तो दोस्तों, नवाबगंज से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है कुसुम्भी गांव। कुसुम्भी गांव के पास में ही कुसेहरी माता का मंदिर स्थित है, जो कि बहुत ही विख्यात है। पापा हम इसका लॉज स्कूल ले जाएंगे। ये देखो नदी। इसमें ये वाली नहीं, मेला वाली मुझे चाहिए, मेला वाली। देखो मेला वाली नदी है, तो ये देखो, वो देखो ट्रेन खड़ी है। बड़े ही लंबे इंतजार के बाद आज ये दिन आ पाया है कि हम यहाँ पर आए हैं। कम से कम हो गए होंगे 2-3 महीने तो हो गए होंगे, तब से सोच रहे थे, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं आ पा रहे थे। और यहाँ पर आने के लिए ट्रेन का भी जो है साधन है, और यहाँ पर साधन चलते भी हैं, तो आप किसी भी चीज़ से आ सकते हैं, और स्टेशन के बगल में स्थित है। हम लोग यहाँ पर आए थे 12 बजे, तो मंदिर बंद हो चुका था। करीब 2 घंटे हम लोगों ने बैठकर इंतजार किया। 2 बजे मंदिर खुला है, और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि सभी श्रद्धालु बैठे हुए थे, जिसको जो लेना था वो सामान खरीद रहा था। उसके बाद भीड़ लग गई है, बड़ी ही लंबी भीड़ लगी थी बाहर से ही। यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, जगह जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपना पूरा सहयोग दे रहा है, जगह जगह पर पुलिस लगी हुई है, तो कोई भी भागा दौड़ी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। तो चलिए जी, लाइन लगाकर माता रानी के दर्शन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि माता रानी के दर तक पहुँचने के लिए थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना ही होगा। तो सभी लोग लाइन में लगे हुए थे, फिर सभी ने दर्शन किए। बड़ा ही आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा अंदर से एनर्जी आ रही थी कि हाँ, हमारा इतने दिनों का सोचा हुआ काम हो चुका है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर लोग अपनी मन्नतों को मांगने के लिए आते हैं या मन्नतें पूरी हो जाती हैं तब आते हैं। लोग ऐसे भी दर्शन करने के लिए नवरात्र में यहाँ पर जरूर आते हैं, और सिर्फ नवरात्र में ही नहीं, साल के 12 महीने यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं मैया जी के दर्शन करने। और कहते हैं भगवान राम के पुत्र लवकुश द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी, यानी जो हमारी मैया जी की है उनकी स्थापना लवकुश ने की थी। इसी वजह से इनका नाम कुसेहरी माता पड़ गया है। और श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं मैया जी के दर्शन करने के लिए, और साथ में हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ पर भी दर्शन करते हैं।
दोस्तों हनुमान जी के भी हमने दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से हो गए। और देखिए मौसम भी अच्छा हो चुका है, बदली छा चुकी है, तो सारी जगह के हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। थोड़ी सी भीड़ भाड़ तो होती ही हर मंदिरों में, खासकर नवरात्र में, लेकिन चलिए बहुत दिनों से हम यहाँ आने के लिए सोच रहे थे और आज आ चुके हैं। दर्शन भी अच्छे हो गए। तो माता रानी और हनुमान जी आप सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। और जो दोस्त हमारे यहीं के हैं, आसपास के हैं, यानी कुसुम्भी के हैं, नवाबगंज के, तो वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके यहाँ आए तो अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, मेला घूमते हैं। देखिए पहले तो आते थे हर नवरात्र में, लेकिन शादी के बाद वहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इस वजह से हम नहीं आ पाते थे। तो आज आ गए हैं और दोनों जगह के दर्शन बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। कुशेश्वरी के दर्शन हो गए और कुसुम्भी के हो चुके हैं, भगवान जी की माता के हो गए। भीड़ बहुत है, देखिए सारे भक्त जो हैं दर्शन कर लौट रहे हैं। हाँ तो भीड़ बहुत है आज, लेकिन चलिए वो देखिए चारू कह रही चलो चुपचाप खड़ी मत हो। तो चलिए दोस्तों दर्शन कर लिए और प्रसाद भी चढ़ा दिया। उसके बाद करते हैं पेट पूजा, क्योंकि सुबह से हम बिना पानी पिए आए थे। और कहते हैं जब मैया जी के दर्शन करने जाओ तो ऐसे जाओ तो मन को थोड़ा सा शांति मिलती है बिना खाए पिए, तो वही सोचकर हम आए थे। इसी वजह से रास्ते में हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ पहुँचते ही सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। और आप लोगों को बता दें, जब इस तरह की गाड़ी में बैठते हैं तो लंबा सफ़र हम नहीं तय कर पाते हैं। अगर पास का होता है तो हम तय कर लेते हैं, लेकिन बंद गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा उलझन जैसी होने लगती है। और कैसे भी करके हम आ गए हैं। लो खाओ। तो दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए आकर, और फिर उसके बाद मेले का आनंद लेते हैं। पहले पेट पूजा कर लेते हैं, सुबह से भूखे ही चले थे घर से। तो चलिए सब लोग बैठकर भोजन करते हैं। अरे ले लो, अरे ले पूरी खा ले। तो मम्मी भी खाना खा के नहीं आई थी, हम भी नहीं आए थे, हमने तो पानी तक नहीं पिया था। और फिर इसी वजह से दिक्कत कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। और दर्शन करने के बाद यहाँ पर भोजन करते हैं और सभी लोग जो है साथ में कर रहे हैं भोजन, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी दोस्तों कहीं पर जाओ जब पूरी फैमिली साथ में होती है तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और पापा जी नहीं आ पाए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं माहौल कैसा है, तो इसी वजह से नहीं आए। उसके बाद कुशेश्वरी माता के मंदिर के बगल में ही ये तालाब स्थित है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धा भाव से यहाँ पर जो मछली हैं उनको दाना चुगाते हैं। दाना नहीं, यहाँ पर आटा चुगाया जाता है। कहते हैं इसमें लाई वगैरह नहीं डाल सकते, मना है, केवल आटा जो होता है उसको चुगा सकते हैं मछलियों को। और ये देखिए छोटे छोटे कछुआ इधर पड़े हुए हैं और उधर वाले तालाब में केवल मछलियाँ हैं। तो ये जो तालाब है ना दूर दूर तक विख्यात है। और इस तालाब के बारे में कुछ रहस्यमयी चीजें हैं जिनका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। जैसे कि इस तालाब के अंदर 5 कुएं हैं, ऐसा कहा जाता है। और मछली तो इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी इसमें है, वो तो हम लोगों ने स्वयं देखा था अपनी आंखों से। बहुत ही बड़ी बड़ी मछली हैं इस तालाब के अंदर। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले जो दर्शन करके यहाँ पर मछली चुगाते हैं। और फिर आ गए हैं हम लोग मेला देखने के लिए। ननद जी यहाँ पर चारू के लिए ट्रेन देख रही हैं और चारू बहुत ही ज्यादा खुश हो गई कि उनके लिए ट्रेन ली जा रही है। दिल्ली एक से एक डिजाइन में लेकर आए हैं, मात्र 10-10 रुपए में। कहाँ के 10 रुपए में? कभी कोई कम नहीं, मात्र 10-10 रुपए में दे रहे हैं आपको हर आइटम। यहाँ 10-10 रुपए में बॉम्बे का लाट है, बॉम्बे का मीना बाजार आपके लिए लेकर आए हैं 10-10 रुपए में। हर माल हर आइटम ले। और इतनी दूर से आओ मेला ना देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और खासकर हम जो लेडीज होती हैं उनको हर माल की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। तो वही यहाँ पर सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजें देख रहे थे और सबको यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए, तो अच्छा लगता है। और हम तो यहाँ पर आते रहते हैं शुरू से ही, बचपन से ही हमारा यहाँ से रिश्ता जुड़ा हुआ है। और लेकिन मम्मी और ननद जी ये लोग पहली बार आई थी, तो इन लोगों को आकर यहाँ पर अच्छा लगा। तो खरीदारी तो हम लोगों की हो रही थी, बीच में चारू को भूख लगी है और ये अपनी फेवरेट चीज़ खा रही हैं, चाउमीन। अब मेले में आए तो बच्चे को कैसे रोक सकते, नहीं ये नहीं खिलाएंगे वो नहीं खिलाएंगे। हम लोग यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं क्योंकि गर्मी के मारे हाल बेहाल हो गया था और भीड़ भाड़ में गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो बस ऐसा लग रहा था जैसे मुँह सूख रहा हो, तो वही कोल्ड ड्रिंक पी गई है। फिर ये आ गई है अपनी फेवरेट जगह पर। बड़ा ही फेवरेट है इनका ये झूला। कहीं भी जाती है किसी भी मेले में तो झूला जरूर झूलती हैं। और ये देखिए मेले में हम लोगों से कौन मिल गया, हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर है जो देखते ही पहचान गई थी।
ओके। इनसे मिलकर बड़ी ही खुशी, और इनको हमारे वीडियो पसंद है, हमारी फैमिली पसंद है, और आज ये सबसे मिल ली तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। और मेले में हम लोग काफ़ी देर रुके थे, करीब यहाँ से 3:30 या 4 बजे निकल लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी।